नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें मार्केट में कहाँ पे कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो हमारे लिए अभी ये जो जगह है 25,600 का लेवल, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगी। तो मार्केट अगर कल 25,660 के नीचे निकलती है तो ये पहले 25,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 25,600 के नीचे ये 25,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और ये जो लेवल है आपका ऊपर में 25,725 का लेवल, 25,725 के ऊपर निकलती है तो ये पहले 25,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 25,800 के ऊपर ये 25,850 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,660 से 25,730 का लेवल, मतलब ये 40-70 पॉइंट का जो जोन है, ये जोन हमें अवॉइड करना है। इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी बैंक में ये जो लेवल है ऊपर में 60,160 का लेवल और नीचे में 60,000 का लेवल। ये 60,000 के नीचे आती है तो पहले ये 59,750 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और उसके नीचे ये 59,500। और अगर ये ऊपर में 60,150 के ऊपर निकलती है तो पहले ये 250 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर ये 60,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में ये जो लेवल है 83,500 का नीचे में और ऊपर में ये लेवल है आपका 83,700 का। तो ये 200 पॉइंट का जोन हमें अवॉइड करना है। ऊपर में 83,700 के ऊपर में ये 84,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और नीचे में 83,500 के नीचे में ये आपका 83,250 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 83,250 के नीचे ये 83,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो ये तो रहा कल का अपना नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए पहले हम निफ्टी को कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे है वो ये यहाँ पे एक स्विंग लो इसने बनाया है 25,480 के आसपास और ऊपर में ये स्विंग हाई यहाँ पे है आपका 25,900। तो फिलहाल मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है इस रेंज के बाहर ही हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे लिए
अभी ये जो लेवल है जहाँ पे अभी मार्केट रुकी हुई है 25,700 का लेवल ये इम्पॉर्टेंट जगह है। इम्पॉर्टेंट जगह इसलिए है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो डबल टॉप टाइप का बना था उसका ये नेकलाइन है, और ये जो कैंडल है ये कैंडल इस कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से एनगल्फ कर रही है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो फिलहाल अभी अगर हम देखें तो ये जो लो है आपका इस वीक का जो बियरिश एनगल्फिंग बना हुआ है ये आपका 25,630 के आसपास का इसका लो है। तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है 25,600। 25,600 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग लो 25,300 की तरफ इसको लेके जा सकती है। तो फिलहाल अभी स्ट्रक्चर तो वीक ही दिख रहा है। तो आइए मंथली चार्ट पे एक बार देखते हैं। मंथली चार्ट पे भी अगर देखें तो ये जो जगह है आपका ये जो स्विंग हाई था ये इस स्विंग हाई के आसपास ही मार्केट आके अभी रुका हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के आसपास मार्केट आके रुका हुआ है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये जो हमने स्विंग हाई मार्क किया है एग्जैक्टली सही आ रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे ये डबल टॉप का जो हमें नेकलाइन दिख रहा है वो नेकलाइन इस जगह पे दिख रहा है। तो आइए अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार मूव करते हैं। ये रहा वीकली टाइम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो है एक बढ़िया सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो हमें मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर ये 25,900 का लेवल निकाल देती है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग हाई है, तो इस स्विंग हाई के ऊपर हमें मार्केट में एक बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है, जो कि इसको वापस से 26,100 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर तो वीक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर से फॉल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके वापस से अपने लोअर लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं और देखते हैं। जी हाँ, ये रहा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 25,670 के नीचे मार्केट इस जगह तक आने की कोशिश कर सकती है। ये आपका 25,600 तक आने की कोशिश कर सकती है। और 25,600 का भी अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो ये 25,500 की तरफ जाएगी, और उसके बाद ये 25,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और रियल अप मूव हमें 25,900 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है।